हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं आपके साथ सर के पाठक। आज मैं बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न, गणित का प्रश्न है जो प्रतिवर्ष अवश्य आता रहता है। जैसे √3 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह के क्वेश्चंस या 1/√2 या 3 + √5 इस तरह के आते रहते हैं। इसको अपरिमेय सिद्ध करने के लिए तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसा है कि बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो इसे समझ भी जाते हैं, बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो इसे रट जाते हैं, और बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो इसे छोड़ देते हैं। तो इतना टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बहुत इजी है। सिर्फ ध्यान से देखने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है, मैं आशा करता हूँ कि मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ इसको जो भी विद्यार्थी देखेगा वो टेंशन मुक्त हो जाएगा। उसे लगेगा कि इसमें कुछ नहीं है, कोई जान नहीं है। तो देखें बोर्ड पर सबसे पहले होता है क्या कि जैसे कोई व्यक्ति आरोपित है, किसी प्रकार के दोषारोपण है उस पर, और बाद में जब जांच पड़ताल होता है तो निर्दोष पाया जाता है। तो पहले तो उसे दोषी माना गया और बाद में साबित किया गया कि नहीं, ये दोषी नहीं है, निर्दोषी है। ठीक उसी प्रकार से पहले हम इसे √3 को परिमेय संख्या मानते हैं और तब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और परिणाम हमें मिलता है क्या कि लास्ट में हम इसे अपरिमेय साबित कर लेते हैं। तो अब हम हल करते हैं। माना इसे दो तरीका से, दो विधियों से हल किया जा सकता है। हम बता रहे हैं, आसानी से देखने सुनने समझने की आवश्यकता है और फायदा उठाने की आवश्यकता है। तो पहली विधि, माना √3 एक परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या है तो इसे हम P/Q के रूप में या A/B के रूप में ऐसे व्यक्त करते हैं, जहाँ Q 0 के बराबर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है इसको बताएंगे। तो इसे हम लिखते हैं तब √3 = A/B, जहाँ B ≠ 0। B ≠ 0 का मतलब हुआ कि अगर A/0 दे देते हैं तो अपरिभाषित हो जाता है। किसी भी संख्या के नीचे अगर 0 है तो अपरिभाषित हो जाता है। तो इसलिए इसका कोई फिर वैल्यू ही नहीं रह जाएगा। इसलिए B ≠ 0 लिखना जरूरी है, तथा A और B सह अभाज्य पूर्णांक हैं। अब रही बात कि सहअभाज्य पूर्णांक का मतलब क्या है, इसको भी समझने की आवश्यकता है।
तो जैसे कि ए और बी के बदला अगर हम 2/3 लिख देते हैं तो देखिए इसमें उभय दोनों के अंश और हर के उभयनिष्ठ गुणनखंड है क्या, एक के अतिरिक्त कुछ नहीं है, तो ये सहअभाज्य कहलाया। अगर 4/6 हो जाए तो ये सहअभाज्य नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है 2 × 2/3 × 2। अब देखिए ये संख्या 2 जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड है, दोनों के हैं, अंश और हर के भी है, इसलिए ये सहभाज्य हो गया, जबकि ये सहअभाज्य है। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या मिलता है, √3 के वर्ग करते हैं, a/b के वर्ग करते हैं, तो क्या मिलता है 3 = ये 3 हो गया a²/b², क्योंकि √3² के मतलब हुआ √3 गुना √3 = हुआ √9, इसका वर्गमूल हो गया 3, यानी √3 गुना √3 बराबर 3 होता है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 3। इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसके बटा में ऐसे कर देते हैं। अब ये जो है a² से 1 में गुना हुआ तो a² हुआ, और 3 और b² में गुना हुआ 3b² हो गया, 3b² = a² हो गया, और चूंकि 3 जो है b² का गुणक है, इधर गुना है लेफ्ट साइड में, तो इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाता है, भाग। अब यहाँ थोड़ा सा समझने की जरूरत है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि a² 3 से विभाजित होती है, और ये तभी हो सकता है जब a 3 से विभाजित होती है। अगर a 3 से विभाजित नहीं होती है तो a² कभी भी 3 से विभाजित नहीं हो सकती है। जैसे कि a² हम लेते हैं 36, यानी 6 के वर्ग, a = 6 लेते हैं, तो 6 में 3 से भाग लग जाता है, और जब 6 के वर्ग करते हैं तो आता है 36, तो 36 में 3 से भाग लग जाता है। तो इससे स्पष्ट है कि जब a 3 से विभाजित है तभी a² 3 से विभाजित हो सकती है। तो लिखेंगे कि चूंकि a² 3 से विभाजित है, तब जब a 3 से विभाजित है, ये तभी हो सकता है जब a 3 से विभाजित हो। अब हम क्या करते हैं, हम एक ऐसा पूर्णांक लेते हैं जो a के बराबर हो, a = 3c, जहां c एक पूर्णांक है, जहां c क्या है, एक पूर्णांक है। और 3c लेने का मतलब ये है कि a जो है 3 से विभाजित है ना, तो इसलिए जब a/3 यानी a 3 से विभाजित है, इसका मतलब कि 3c लेने का मतलब है कि 3c जो है 3 से ये कट रहा है, विभाजित हो रही है, इसलिए 3c हम अवश्य लेंगे। 3c के बदला 2c, 4c, 5c नहीं ले सकते हैं, जब लेंगे तो 3c लेंगे, या c के बदला और कुछ ले सकते हैं, 26 अक्षर में से कुछ भी। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ फिर वर्ग करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो होता है क्या,
ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3c के होल स्क्वायर के मतलब हुआ ए स्क्वायर, और नहीं तो ए स्क्वायर के बदला हम इसको अगर फर्स्ट कर दें तो ए स्क्वायर के बदला हम लिख देंगे 3b स्क्वायर। देखिए ये है 3b स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये हो गया 9c स्क्वायर। अब b स्क्वायर का मतलब हो गया कि ये 3 से इधर गुना है तो इधर आके भाग हो जाएगा, 9c स्क्वायर बाई 3, 3 तिहाई 9, यानी हो गया b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। और इसको हम यहाँ लिखते हैं यहाँ से यहीं लिखते हैं तो ठीक है, यहाँ से यहाँ आ जाते हैं। चलिए तो हो गया, इसको उल्टा लिखते हैं अब, सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर का मतलब हुआ कि सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 3। फिर वही स्थिति जैसे कि यहाँ था ए स्क्वायर बाई 3, तो क्या हुआ, ए स्क्वायर 3 से विभाजित है और तब ए 3 से विभाजित है। तो इसी प्रकार ये बी स्क्वायर 3 से विभाजित तभी हो सकता है जब b 3 से विभाजित है। तो लिखेंगे कि चूंकि b स्क्वायर 3 से विभाजित है, तब जब b 3 से विभाजित है। अब इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यहाँ देखते हैं कि a भी 3 से विभाजित है और b भी 3 से विभाजित है, तब तो a और b का एक गुणनखंड 3 है, उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 मौजूद है। तो हमें क्या मिला कि इस प्रकार से a बाई बी जो है और सह अभाज्य न होकर सहभाज्य हो जाता है। तो ये तो विरोधाभास मिला, ये तो विरोधाभास प्रकट होता है, क्योंकि पहले माने हैं इसको कि a बाई बी जो है में a और b सह अभाज्य पूर्णांक है, जबकि आ गया कि a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। तब हम लिखेंगे क्या, तब यहाँ लिखते हैं कि इस प्रकार हमें प्राप्त होता है कि कम से कम एक उभयनिष्ठ, कम से कम ए और बी का कम से कम में लिख देते हैं, में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड तीन अवश्य मौजूद है।
तो ये परिणाम हमें कैसे मिला? तो हमारी गलत कल्पना के कारण, परिमेय संख्या माने हैं इसके कारण। तो हम लिखेंगे और यह विरोधाभास देता है। अतः हमारी कल्पना या मान्यता भी लिखा जा सकता है, कल्पना गलत है। लिखने का अपना अपना तरीका है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि हमारी गलत कल्पना के कारण ऐसा परिणाम मिला। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया। अब हम एक दूसरी विधि देने जा रहे हैं जो उम्मीद है कि इससे भी इजी पड़ेगा। इसी को यहाँ तक यही रहेगा। यहाँ तक सेम चीज़ है, वही चीज़ है। अब यहाँ थोड़ा सा भिन्नता आएगी। इसको लिखेंगे हम a² b गुना b। इसका मतलब हो गया 3b = a² b। यहाँ लिख सकते हैं दोनों तरफ b से गुना करने पर b से गुना करने पर इधर b हो गया और इधर b से गुना करेंगे तो b भी कट गया, एक b बच गया। अब क्या देखते हैं, a² b का मतलब है कि यहाँ हम माने हैं कि a और b सहअभाज्य पूर्णांक है। तो जब a और b सहअभाज्य पूर्णांक है, जब a और b सहअभाज्य पूर्णांक है तो इसका मतलब कि a² b भी सहअभाज्य पूर्णांक है। क्यों है? तो जैसे मान लेते हैं कि ए बी का मतलब है 2/3, तो 2/3 का एक के अतिरिक्त दूसरा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड तो है नहीं। तो अब यदि हम इसका वर्ग, जैसे a है तो a² हो जाता है, तो उसी तरह से 2 है तो 2 के स्क्वायर कर देते हैं, तब क्या होता है 4/3। तो देखते हैं कि 4/3 के भी एक के अतिरिक्त दूसरा कोई गुणनखंड तो है नहीं। इसका मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है एक के अतिरिक्त। तो इसका मतलब कि 4/3 भी यानी सहअभाज्य पूर्णांक है। अर्थात जैसे ये हुआ सहअभाज्य तो ये भी सहअभाज्य है, तो ठीक इसी प्रकार जब a/b सहअभाज्य है तो a²/b भी सहअभाज्य पूर्णांक हैं। तब हम लिखते हैं क्या कि चूंकि a और b सहअभाज्य पूर्णांक
हैं, इसलिए ए स्क्वायर और बी भी सह अभाज्य पूर्णांक हैं। इससे हम किस निष्कर्ष पर पहुंचे? हम पहुंचते हैं कि ये सह अभाज्य हुआ, ये साबित कर दिया। तो सह अभाज्य जब हुआ मतलब ये भिन्न है, जैसे ये सह अभाज्य है तो ये भिन्न है, और ये भी सह अभाज्य है तो ये एक भिन्न है। जबकि 3b क्या है? चूंकि b तो पूर्णांक है तो 3 में किसी भी पूर्णांक से गुणा किया जाए, कोई भी पूर्णांक लेते हैं 4, 5, 6, 10, 20 कुछ भी, तो पूर्णांक ही आएगा। जैसे 4 तिहाई 12 ये पूर्णांक है। तो यहां हमें ये प्राप्त है कि 3b एक पूर्णांक है जबकि a स्क्वायर बाई b एक भिन्न है। तो पूर्णांक बराबर भिन्न तो कहीं होता नहीं है, तो हो गया विरोधाभास। पूर्णांक बराबर भिन्न होता नहीं है, तो फिर उसी प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार हमें प्राप्त है कि पूर्णांक बराबर भिन्न, जो असंभव है। अर्थात, और यह परिणाम मिला क्यों? इसलिए मिला कि हमारी मान्यता जो है गलत है, यानी हम जो माने हैं वो गलत मानने के कारण ही इस परिणाम पर हम पहुंचे हैं। अर्थात हमारी मान्यता गलत है, अतः और विरोधाभास, ये नहीं भी लिख सकते हैं और लिख भी सकते हैं, छोड़ दीजिए। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया प्रूव्ड। थैंक यू बच्चों।